माननीय संजीव जी ने अपनी राय व्यक्त किया, माननीय नवल जी ने अपनी राय व्यक्त किया। सवाल केवल इस बात का है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, और हम 38 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बात वो बोलते हैं तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा, सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने, तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, और वो सदन के नेता हैं, वो विधायिका के प्रधान हैं, अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उन सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज बाबू, लगातार बात आ रही है, जो भी हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, आखिर काबिल मंत्री हैं, आपके बात को समझ गए हैं, तो बोलने दीजिएगा, तब तो फिर आगे बोलने का मौका मिलेगा। तो जवाब ले लीजिए। अरे आप तो आधा घंटा से नवल बाबू अकेले छेके हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी, जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में। माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन शिक्षकों इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना जरूर कह देता। एक लाइन छूट रहा है ना कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था, या जिस तरह के एक रस्साकसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, तो ये तो आप ज़रूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ। और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारतापूर्वक, मानवतापूर्वक सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे, और 48 घंटों के अंदर इसको माननीय अध्यक्ष को दोनों का, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा माननीय सदस्य से कि अगर इसमें देखिए एक तरीके किसके के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ मुझे नहीं मालूम, तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वो अलग से वो पिटीशन दे दें कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है, उसका रीज़न देते हुए, तब उसमें निर्णय पर, इसको सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको आपको अलग से पिटीशन, इस तरह के 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके उसको भी 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे, और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर